ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या शततमी स्वामी कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 99 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्ले लिस्ट में कॉलम बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। और यदि सभी कक्षाओं के लिंक चाहिए निःशुल्क तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और आपको पूरी पीडीएफ भी निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और ये सभी कक्षाओं के लिंक भी निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिएगा, तो अब चलते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, गमः को 40वां सूत्र कंप्लीट हो गया है। चलिएगा, अब आगे का सूत्र लेते हैं। 6-4-41 विड्वनोरनुनासिकस्यात् है। विड्वनोरनुनासिकस्यात्। विड्वनोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम्, अनुनासिकस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, आत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम्, समास विड् इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो विड् च वन च विड्वनौ तयोः विड्वनोः, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अनुवृत्ति है इसमें अंगस्य, अंग के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य विटि वनि च प्रत्यये परतः आकारादेशो भवति। कहते अनुनासिक, अनुनासिक का वही वर्ग के पंचम अक्षर अंत में हो, ऐसे अंग को विट प्रत्यय, विट प्रत्यय ठीक है, और वनि प्रत्यय, वनि का अर्थ वनिप, वनिप आदि है। ठीक, तो उन प्रत्यय के परे रहते आकार आदेश हो जाता है, जो अनुनासिकांत अंग होता है। या कित कित की आवश्यकता नहीं है, जलादि आदि की आवश्यकता नहीं है, बस विट और वन। तो आइएगा, यहाँ पर उदाहरण दिया है इन्होंने, ये अब्जाह गोजाह ऋतयाः अद्रिजाः गोषा इंद्रो निर्षा असि पूपखाः शतखाः सहस्रखाः दध्रिकाः अग्रेगा उन्नेत्रीणाम, और वन वन का है विजावा अग्रेजावा। ये सभी सिद्धियां आपको हमने पहले ही करा दी थी। तृतीय अध्याय में ये सूत्र था जन सन खं संझलाम इत्यादि,
जाना साना खाना क्रम गमो विट। ठीक है, ये सूत्र था तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का 67वां सूत्र था ये। जाना साना खाना क्रम गमो विट, यहां पर क्या है, विट प्रत्यय किया है। क्या किया, विट प्रत्यय। तो यहाँ पर ये सारी सिद्धियां आपको कराई थी और यहाँ पीछे भी इनमें परिशिष्ट में भी दिखाया था, परिशिष्ट में नहीं दिखाया फिर भी मैंने करा दी थी, फिर भी आज फिर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर विट विड से तो विट प्रत्यय है सीधा। ठीक है, और जो ये क्वनिप है आपका ये वन वन, तो वन से यहाँ पर क्या लिया है, क्वनिप और वनिप प्रत्यय। क्या लिए, क्वनिप और वनिप प्रत्यय, दो प्रत्यय लिए। ठीक है, तो आइएगा उस सूत्र पर भी आप चलिएगा। तो हम इसकी सिद्ध अबजाह गोजाह, यहाँ पर क्या करना है शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। अपसु जायत जायन्ते ये ते अबजाह, पानी में उत्पन्न होने वाले। तो यहाँ पर क्या है, अप उपपद रहते हुए जन धातु से क्या प्रत्यय हुआ है, इससे ये जान सन खन क्रम गमो विट, विट प्रत्यय हुआ है। क्या है, विट। विट का क्या बचता है, ट की संज्ञा व और ई की संज्ञा और व की भी संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, व ई की, तो व बचता है। अब इस सूत्र विट प्रत्यय, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको आ आदेश कर दिया, अलो अंत से ना के स्थान में हो गया। तो अका सवर्ण दीर्घा से जा बन गया। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, आ पा, पा को क्या हो जाएगा, झलाम जशवंते से इसको बा हो जाएगा। आ बा और ये जा और जा और ये वा, वेर प्रत्यय से इसका भी लोप हो गया। फिर स्वादि उत्पत्ति करके, हाँ ये एक वचन का ये अबजा, बहुवचन में भी यही बनेगा। ठीक है, अपसु जायते यासा अबजा, तो ये अब यहाँ सु आ जाएगा, इसको रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, अबजाह। ठीक है, बहुवचन का भी ऐसा ही बनेगा और एक वचन में भी ऐसे बनेगा। तो ये बनेगा गोजाह, गो उपद रहते हुए जन धातु से यही प्रत्यय होकर के गोजा बन जाएगा। रित के उपद रहते हुए रितजा, अद्रिजा, अद्रि के उपद रहते अद्रिजा बन जाएगा ऐसे। और यहाँ पर गो शा इंद्रो, यहाँ पर क्या, गो के उपद रहते हुए ये गो शब्द के ऊपर रहते हुए यहाँ वही जो भी समर्थ व्यक्ति वहां पर हम लेंगे वहीं देख लेंगे। गो उपद रहते हुए यहाँ पर क्या है, ये क्षण धातु थी, क्षण को धात्वादेश शासा से क्या बन जाता है, सन हो जाता है, ये सन। और उसी से क्या हो जाएगा, विट प्रत्यय हो गया। इस सूत्र से क्या हो गया, ना को आ हो गया। तो और अका सवर्ण दीर्घा क्या बन गया जी आपका, गो और ये सा और विट का व का भाई संज्ञा होकर के और लोप होकर के व का ये गोसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र आपको दिया था सनोते रना, सनोते और सनोते रना से क्या हो गया था, यहाँ पर गो से उत्तर सन के शकार को मूर्धन्य शकार दोबारा हो गया था। तो ये बन गया था गो शाह और स्वादि उत्पत्ति करके रुत्व विसर्ग गोशाह। यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग का लोप हो गया है, आगे इंद्र आ रहा है इसलिए है गोशाह, ऐसा मूल प्रातिपदिक है, मूल माने रूप प्रथमा व्यक्ति एक वचन गोशाह। ऐसे ही नृ के ऊपर रहते नृषासी। ठीक है, नृषाह, या विसर्ग का लोप हो जाता है या होकर के ऐसे ही यहाँ पर भी लोप हो जाता है संधि से। ठीक है, कूपखाह शतखाह, तो यहाँ पर भी खन धातु पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही कूपखा शतखा यहाँ पर भी बन जाएगा। नृंसन होती है गाम, इंद्रियांसन होती है, गोशा बन गया था आपका, गोशु जाए तो गोजा बन गया था। ठीक है, और हाँ तो कूपखा, तो कूपम खनती ऐसा कूपखा, तो कूप उपद रहते हुए खन धातु खन है, तो खन को यहाँ पर आत तो हो जाएगा इसको और कूपखा बन जाएगा। ऐसे शत शतखा, शतखा का अर्थ है 100 के द्वारा खोदी हुई, तो शत उपपद रहते 100 के द्वारा खोदा हुआ कोई कुआं आदि है तो वो शतखा हो जाएगा। ऐसे सहस्रई, सहस्रई
खन्यते यह सह शतखा, वो सहस्त्र खा, 1000 लोगों के द्वारा खोया गया, कोई खोदा गया कोई कुआं आदि है। पहले बड़े बड़े कुआं बनाते थे, ठीक है। ऐसे दध्रिका, तो दधि या दधि के ऊपर रहते हुए, ये वेद का है, क्रम धातु से ऋग्वेद का है, ऋग्वेद चौथे मंडल का 38वें सूक्त का 9वां मंत्र का है, वहां आया हुआ है दध्रिका। तो दधि ऊपर रहते क्रम धातु से विट प्रत्यय हो जाएगा उस सूत्र से, और इससे आत तो होकर के दध्रिका। ऐसे अग्रे ऊपर रहते हुए गम धातु से अग्रगाह, ठीक है। गम के मकार को आ हो जाएगा तो अग्र अग्रे गा, और विसर्ग होगा, पर यहाँ संधि से इसका लोप हो रहा है। ये वन, वन का अर्थ वनिप और क्वनिप दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर विजावा दिया है, ये सूत्र दिया है, अन्यभ्यो दृश्यति से क्या हो जाता है, अग्रे उपद रहते हुए जन धातु से वनिप प्रत्यय किया गया है, क्या वनिप। तो क्या है, अग्रे और ये जन है आपकी, और ये वनिप प्रत्यय संज्ञा हो गई, तो वन बचा इसका, ठीक है, वन बचता है। तो अब यहाँ पर इस सूत्र से वनिप के पहले रहते इसको आ हो गया, ये जन है ये, ठीक है। और अका सवर्ण दीर्घा, तो अग्रे जा, क्या बन गया ये, अग्रे जा, और ये वन, अग्रे जावन बन गया। स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, फिर इसको सर्वनाम स्थान संज्ञा उगतचाम सर्वनाम स्थान धातु से क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ हो जाएगा, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, और इसका न लोप प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो जाएगा। तो अग्रे जावा बन गया, अग्रे जावा। ऐसे विपूर्वक विजावा जन धातु से, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही काम है, बाकी आपको मैंने सीधे शॉर्टकट में बताई है, पूरे नहीं कराएंगे, पूरा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इन सूत्रों पर ये दिखा दिए यहाँ पर 67वां, और ये अन्य पूरी सिद्धियां वास्तव में कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इस सूत्र का यही काम है, जान सन खनाम संझलो, 6 4 42, जन सन खनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, संझलो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास, जन सन संझलो उभयत्रापि, मान इसमें भी संझलो, इस दोनों में क्या है, उभयत्रापि इतरेतर दोनों, इतरेतर क्या है, जनश्च सनश्च खनच जन सन खना तेषाम जन सन खनाम, संच ऐसे संच संच झलच सन संझलऊ तयो संझलऊ, इस प्रकार से विग्रह कर लिया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आत की, अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्या दीना मनुनास्तिक लोपो झली किंगति, उससे क्या होता है, यहाँ पर इत्यतः झली और किंगति ये दो पद के अनुवर्तत, इत्यपि अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या, बीच में तो नहीं आ रही थी अनुवृत्ति, परंतु मंडूक प्लुतगति से यहाँ पर हमें आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति लेकर के आ रहे हैं, किसकी, झली की और किंगति की। चलिएगा अर्थ जान सन हन इत्येतेषाम् अंगानाम् आकारादेशो भवति, झलादौ सनि झलादौ च किंगति परतः। कहते हैं जन और सन और खन ये 3 धातु हैं, ठीक। इन अंगों को आकार आदेश हो जाता है, दीर्घ आकार आदेश होता है, अलोन्त से न के स्थान में हो जाएगा सबको। कब, झलादि सन, क्या है, सन प्रत्यय कैसा होना चाहिए, झलादि, सन प्रत्यय झलादि कब होता है, जब इसको इट नहीं होता है तब झलादि होता है। और झलादव किंगति, और कोई कित इंगित झलादि प्रत्यय परे हो तो क्या हो जाता है, आत हो जाता है, आकार आदेश। जन धातु पहले इसका दिखा दिया, जाता है जातवान जाति है, जन धातु से सन का उदाहरण नहीं मिलेगा, इसलिए सन का नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि जन धातु सेट है, सेट होने से क्या हो जाएगा, जो सन आएगा जन धातु से तो उसमें इट हो जाएगा, इट हो जाएगा तो झलादि रहेगा ही नहीं, तो फिर लगेगा ही नहीं, इसलिए सन का नहीं दिखाया, कित का दिखाया है। यहाँ पर क्या है, जन, ये यहाँ पर अनिट हो जाती है, ये क्या है, ये अनिट है, यहाँ पर जन धातु जाता जातवान जाते है,
तो जन धातु को यहाँ पर इट का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो जन धातु है ये क्या है वास्तव में, एक कता प्रत्यय होगा इससे। चलिए पहले एक बार इसके उदाहरण पूर्ण पढ़ देता हूं। सन का, सन धातु से सन के पहले शासती, और क्या ये सन का जलादि सन हो गया, और कित गित का साता सातवान सात ही। ठीक है, गित का मिलेगा नहीं इनको, ठीक है, गित का नहीं मिलेगा। और खन का खाता खातवान खाते हैं, कत प्रत्यय कतवतु और ये कितन प्रत्यय। अब आइएगा एक एक की सिद्धि में आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। कहाँ बताऊं आपको, सरल है, कुछ नहीं है, लीजिएगा। ये जो जन धातु है ये वस्तुतः धातु क्या है, जनी प्रादुर्भावे, ई की संज्ञा हो जाती है इसकी, क्या है, ई की। इसलिए ये है तो सेठ धातु, परंतु यहाँ पर क्या है, कत प्रत्यय कतवतु प्रत्यय और ये ती कितन कितन परे रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको इन दो कता और कतवतु प्रत्यय परे रहते, तो क्या है, एक सूत्र है स्वीदितो निष्ठायाम। क्या है, संख्या बता देता हूं मैं आपको, स्वीदितो निष्ठायाम 7 2 14, 7 2 14 मतलब 14। इस सूत्र के स्वीदितो निष्ठायाम से क्या हो जाता है, जो स्वी धातु और ईदित धातु हैं, मान ई कार्य है, उनको निष्ठा के पहले ईटागम नहीं होता, उनसे उत्तर निष्ठा को। तो ये जनी प्रादुर्भावे ई थी, ईदित है, इसलिए इसको ईटागम का निषेध हो गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये कैसा मिल गया, झलादि कित मिल गया, तो आकार आदेश होगा, आकार सवर्ण दीर्घ, मतलब न के स्थान में हो जाएगा लोंत से है, और आकार सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाएगा, जातः। ऐसे कतवतु जातवान, स्वादित्पत्ति करके फिर इसको दीर्घ कर लिए चितवान की तरह, वो कोई परेशानी नहीं है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जन को आ न को आ और आकार सवर्ण दीर्घ, जाति यहाँ पर क्या है, कितन प्रत्यय। तो यहाँ पर जो कितन प्रत्यय के परे रहते, हमने पिछली कक्षाओं में भी बात की थी कि एक सूत्र बताया था हमने आपको, ती तू त्रा था ता था सी सु सर कसे शुच, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 9वां सूत्र है। ये क्या करता है, कितन प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या इट आगम होता ही नहीं है किसी को, क्या इनको इटागम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये सेठ थी, तो इसने कितने प्रत्यय पर रहते इसको भी इट का निषेध कर दिया है, तो इट का निषेध यहां पर भी हो गया। तो इसलिए झलादि कित मिल गया, तो यहां पर खाती बन गया, इसलिए हम कितने से कितने हुआ है। ठीक है, ऐसे। अब ये सन धातु है, सन क्षण है, तो सन को क्षण को सन हो ही जाएगा, धात्वादेशा था, और निमित्ता पाए नैमित्त कश्या पे पाया से, जो श के कारण से न को अणा हो रहा था, तो श को स हो गया, तो अणा भी ना बन जाएगा अपने आप। तो सन सन के शिशासती, ये धातु क्या है, यहां पर ये भी वस्तुतः ये, इसको यहां पर विकल्प कहा था, शनिवंतर्द भ्रष्ट दंभु इत्यादि। ये सूत्र मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये सूत्र है हमारा ये वाला, ये शनिवंतर्द, तो इसमें पढ़ा हुआ था, इसका अर्थ है कि ये एवंता नाम धातु नाम, ठीक है, और ऋतु और भ्रष्ट दंभु और श्री यु ऊर्णु भार ज्ञपी सन इत्यतेषाम अंगानाम च शनि वा इडागम होती। सन धातु को सन इसमें पढ़ा हुआ, सन के पहले तो विकल्प से इडागम हो गया, तो जब इट आगम नहीं हुआ है इस सूत्र से, तब ये बनेगा शिशासती, तब जलादि सन मिलेगा। तो ये उसी का लिखा हुआ है, शनि बनता भ्रष्टदंभ इत्यादि सूत्र से जब पक्ष में इट आगम नहीं होगा, तब इस सूत्र का ये उदाहरण बनेगा। ठीक है, तो शिशासती इसमें क्या है, कुछ भी विशेष नहीं है, यहां मैं बता देता हूं आपको। ये क्या है, शिशासती,
तो ये थी हमारी सन धातु, पहले क्षण थी तो सन अपने आप हो जाएगी, फिर इसको सन आ गया है, धातु रे काचो हला दे नहीं, धातु कर्मण समान कर्तकादिच्छायाम वा, सन आ गया। अब ये सन आ गया, अब इसको इट आगम का विकल्प से निषेध होगा, तो जब इट आगम में हुआ नहीं तो ऐसे रह गया, सन यंगों से इसको दुत्त कर दिया तो सन सन से ऐसा दुत्त हो जाएगा, स न और स पूर्व व्याता अलादि शेष, ठीक है, सा बच गया। संयतः, संयता से क्या हो गया, इसको इत हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, सा और ये ई संयता से इत होगा अभ्यास को, और सा न और स जला दिया, ये सन आ गया जला दी, इसको कित कित कुछ नहीं लेना, बस जला दी सन। इसके पहले सूत्र से क्या हो गया, इसको न को आ हो गया, आकाश समझने दीर्घ का, तो क्या हो गया हमारा ये सी सा हो गया, और ये सा, ठीक है। अब यहां पर इसको एक सूत्र है स्तौति, ये हमारा 6वें वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 61वां सूत्र है, देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में, ये है स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासात्। इससे क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिएगा अभी। स्तौतिण्योरेव षण्भ्यासात् से इसको स हो गया, सी शास, और ये तिप आ गया, और ये शप आ गया, और ये अतो गुणे, और मिला करके से शासती बन गया, ठीक है, आत्तो हो गया। जब नहीं होगा आत्तो, तब उसका दूसरा रूप बनेगा सी सा निशति, क्या सी सा निशति ऐसा बनेगा, तो उसको आप भूल जाइएगा अभी। अब क्या कित 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 के पहले थे, साता सातवान यहाँ पर, तो इस धातु को ये भी इट आगम का यहाँ पर निषेध हो गया है, ठीक है, ये तो अपने आप ही हो गया इसमें। इसको हो जाएगा यस्य विभाषा, क्या देंगे, यस्य विभाषा से यहाँ पर, क्योंकि इसको सन के पहले विकल्प कह दिया, तो निष्ठा के पहले रहते यस्य विभाषा से, पिछली कक्षा में बताया था ना, जिनको विकल्प से इट कह दिया कहीं पर, तो उसके परे रहते उससे उत्तर निष्ठा को इट होता ही नहीं है, यस्य विभाषा। तो यहाँ पर इट का निषेध हो गया, तो ये कित मिल गया, जलाती, तो ये साता सातवान साते एक दिन का, यहाँ पर तो उसी से हो जाएगा, ती तू त्रा ता था शिशु सर कसे च, उससे हो जाएगा, ठीक है, एक कितने का। ऐसे खन धातु ये सेट है, वास्तव में क्या है, सेट है, तो सेट होने से क्या हो जाएगा, सन का मिलेगा नहीं, इसको सन का तो मिलेगा नहीं, ठीक है, सन का नहीं मिलेगा, तो इट ये जब कता प्रत्यांत होगी तब इसको इट आगम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये धातु वास्तव में क्या है, खनु अवधारण, खनु है, ये खनु है, तो ऊ की संज्ञा हो गई, उदित हो गई। उदित धातु को क्या कहा है, उदितो वा, वहीं पर उदित धातुओं को कुछ प्रत्ययों पर विकल्प से इट कहा है, तो इसलिए यस्य विभाषा, इसी के समान, इसके समान यस्य विभाषा से क्या हो जाएगा, कत प्रत्यय निष्ठा के पहले निषेध हो गया दोनों, यस्य विभाषा से, क्योंकि ये इसको एक जगह पर माने उदितो बा, उदित धातुओं को विकल्प करके इट कहा है, तो इसलिए इसको उदित करके विकल्प से कहा, इसलिए निष्ठा के पहले इसको इट आगम होगा ही नहीं, यस्य विभाषा से। तो यहाँ पर ये कित मिल जाएगा, तो खाता खातवन मिल जाएगा, ये कितन का उसी से कितन प्रत्यय पर रहते, तो इट का निषेध है ही, कहीं होता ही नहीं इट कितन को, तो ते तु त्र तथा सर कसेशु च, उससे निषेध हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, इसकी सिद्धि आप कर लीजिएगा, मैंने सभी सूत्र बता दिए, ठीक है। इस धातु के और इस धातु के सन ये सेट होने के कारण से
इसको इट हो जाएगा सन के परते, इसलिए सन का यहाँ पर उदाहरण नहीं बन सकता। और सन का ये षण धातु का सन के परते जब विकल्प से इट होगा नहीं होगा तब का बनेगा, ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया। और कुछ विशेष नहीं है, बाकी मैंने बता दिया आपको। ये विभाषा, ये सप्तमी व्यक्ति इतनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति इतनांतम। अनुवृत्ति आ रही जन सन खनाम आप, किंगिति इति अनुवर्तते पूर्वत, माने किंगिति की अनुवृत्ति ऊपर से मंडू प्लुत गति से यहाँ पर भी, और ऊपर वाले में आ गई तो किंगिति की यहाँ पर भी ऐसी आ गई अनुवृत्ति। ठीक है, झलादी की अनुवृत्ति नहीं आएगी क्योंकि यहाँ तो साक्षात यह कहा, यह झलाती होता ही नहीं है। अर्थ यकारादौ किंगिति प्रत्यय परतो जन सन खनाम अंगानाम आकारादेशो भवति विकल्पेन। यकारादि कोई कित गित प्रत्यय हो तो जन सन खन इन धातुओं को आकार आदेश विकल्प से हो जाता है। तो यकारादि, एक तो यकारादि कित को होता है जो सार धातु के यक से यक का है वो होता है, और जो यंग प्रत्यय वो यकारादि नित होता है। दोनों के उदाहरण बनेंगे बस। तो जायते जन्यते ये आकार आदेश हो गया तब का है जायते, ये भाव का है। ठीक है, भाववाच्य में ये कहेगा भाव कर्मणो हो। और जन्यते जब नहीं हुआ तो जन्यते बन जाएगा आपका, सरल है। जा जायते जन्यन्यते ये क्या है, यंग का है, तो यंग में ये जब हो गया आकार तो जा जायते, और नहीं हुआ तो जन्यन्यते। सन का सायते सन्यते, ठीक है, सासायते संसन्यते, ये हो गया ये नहीं हुआ यंग का है। खन का खायते खन्यते, चाखायते चंखन्यते, सरल है। ठीक है, आइएगा शॉर्टकट में आपको सिद्धियां मैं करा देता हूं, बाकी ये सभी सिद्धियां आ चुकी हैं पहले। जायते ये जन धातु है हमारे, हमने भाव में यहाँ लकार आकर के ला और आत्मनिपद का ता आ गया। क्या आ गया जी बोलो, ता, ता हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार धातु के एक और भाव कर्मणु, भाव कर्मणु से क्या हो जाएगा यक होगा, तो यक हो गया विकर्ण यहाँ पर। अब ये कित हो गया तो इसलिए इसको विकल्प से आ हो गया, आकाश सवर्ण दीर्घा, तो जा या और टित आत्मन टेरे जायते। जब नहीं होगा तो सारी प्रक्रिया वही रहेगी, जन्यते बन जाएगा बस। इसी प्रकार से आपको ये सायते सन्यते में भी समझ लेना है और खायते और खन्यते में भी समझ लेना है। ठीक है, सिर्फ यही सूत्र लगेंगे। अब है यंग के जा जायते, तो ये क्या था हमारा जन धातु थी, धातोरे काचो हलादे क्रिया संव्यहारे यंग से क्या हो गया जी बोलो, यंग प्रत्यय हो गया यंग। अब यहां पर यकार आदि मिल गया, इसलिए इसको क्या हो जाएगा आकार आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये जा। और यह ठीक है। अब संयंगो से दुत्व हो जाएगा, संयंगो से दुत्व हो गया, दुत्व होकर के क्या बनेगा जा जाया और जाया, पूर्व व्यासा हलादि शेष जा बच गया। और फिर हरस्व, हरस्व से इसको क्या हो गया हरस्व हो गया, तो क्या हो गया जा जा और यह। अब यहाँ पर क्या है दीर्घोक्ता, वही 7वें अध्याय के चौथे पाद में यहाँ पर अभ्यास के कार्य कहे हैं दीर्घोक्ता। दीर्घोक्ता से क्या हो जाएगा यंग या यंग लुक के पर रहते जो अभ्यास है उसको अकित अभ्यास है उसको दीर्घ होता है, तो ये अकित अभ्यास है तो इसको कित कोई आगम नहीं हुआ, तो ये जा 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 य और फिर आत्मनिपद का ता ते टितात्म और ये शप का आ अका अतो गुणे, तो जा जा यते ये बन गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से शासन से सासायते बना लेना है, और खन से या चाखायते, यहाँ पर एक सूत्र अलग लग जाएगा बता दूंगा अभी। चलिए दूसरा पक्ष देखिए अब जन्यन्यते, जब इसको नहीं हुआ तो क्या जन और ये यंग का या आप तो नहीं हुआ
तो अब इसको द्वित्व करेंगे तो क्या हो, तो जन्य जन या पूर्व व्यासालादि शेष जन या ऐसा बच गया। और ये ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र है नीचे आप देखेंगे, नुगतोनुनासिकांतस्य, ये अनुनासिकांतस्य यंगी परता अनुनासिकांतस्य अभ्यास से नुक आगमो होती। तो ये अनुनासिकांत है, इस अंग के अभ्यास को नुक हो गया, आदम तो टकतु से अंत में हो गया नुक को, नुक का ना बचा, तो क्या बन गया ये जन और जाना और ये या। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नश्चा पदांत से झली, नश्चा पदांत झली से क्या हो जाएगा, न को अनुस्वार हो गया, अनुस्वार ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के यहाँ अनुस्वार को क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो क्या जन जन्य, और यहाँ त ते शप का अ तो गुणे, तो जन जन्यते ऐसे बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूरा बनेगा यहाँ संसन्यते, यहाँ पर भी नुक आगम होगा, इसको नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण नहीं यहाँ पर होगा, परसवर्ण होगा ही यहीं पर ही नहीं है, तो अनुस्वार संसन्यते बना लीजिएगा। और चाखायते, यहाँ पर सारी प्रक्रिया वही रहेगी, केवल अभ्यास में जो खा दिखेगा आपको, और अभ्यास से चर्च से क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो कोहोश्चु हो, कोहोश्चु अभ्यास में वर्तमान कवर को चवर्ग हो गया, तो चवर्ग होकर के इसको क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, जो ख था उसको क्या बना दिया, च बना देंगे, और कोई विशेष नहीं है, सारे कार्य यही होंगे, सारे जो लगे चा खायते, ठीक है। जिस पक्ष में वो हो जाएगा तो ये चंग खन्यते बन जाएगा, यहाँ पर नुक हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण करेंगे तो ख का परसवर्ण क्या होगा, न होगा, तो चंग खन्यते बन जाएगा, ठीक है। लिख के कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। बाकी यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है, ये दिखा दिया, जायते जन्यते यहाँ भाववाच्य में लकार हुआ है, तथा सायते सन्यते आदि में भी भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में लकार जान सकते हैं अपने आप प्रयोग के अनुसार। इस प्रकार यक कित प्रत्यय इन उदाहरणों में है, जायते जनजन्यते आदि में यंग प्रत्यय हुआ, जिस पक्ष में आत्व नहीं हुआ उस पक्ष में नुगतोनुनासिकांत से अभ्यास को नुक का आगम होता है। इस सूत्र से बता दिया, यंग की सिद्धि कई बार दिखा दी, मैंने फिर दिखा दिया आज आपको, ठीक है। और कितनी बार बताऊं, मैं यही कर सकता हूँ ठीक है, इसी कार्य को करने के लिए बैठे हैं। ये हो गया आपका, चलिए आज इस प्रकरण को समाप्त करेंगे, फिर अगली कक्षा से एक नया प्रकरण आरंभ होगा। तनोतेर्यकी, तनोते षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, यकी सप्तम व्यक्ति यजनांतम, अनुवृत्ति भाषा आत अंगस्य, ठीक है। अर्थ तनोते रंगस्य यकी परतो विकल्पेन आकारादेशो भवति। कहते तनु, तनोती अंग में तनु धातु है, उसको यक प्रत्यय के परे रहते अर्थात कर्म या भाव में जब भी लाएंगे यक, तो उसके परे रहते विकल्प से आकार आदेश हो जाएगा, तो तायते तन्यते, तो ये बन गया तायते तन्यते बन गया। और तो क्या है इसमें, तो जब हो गया है तो तायते बन गया, नहीं हुआ तो तन्यते बन गया, प्रक्रिया वही रहेगी पूर्व वाली। तो ये लिख दिया इन्होंने, भाव अथवा कर्म वाच्य में सिद्धियां आप कर सकते हैं। सनः क्तिचि लोपश्चान्यतरस्याम, सना षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, कितची सप्तमी व्यक्ति यजनांतम, लोपा प्रथमा व्यक्ति यजनांतम, च अव्यपदम अस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति यजनांतम, छोटे से सूत्र में कई पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, ठीक है। चलिएगा, समास इसमें कोई नहीं है। अनुवृत्तिया आत अंगस्य, अर्थात कितची प्रत्यय प्रत्यय सनोते रंगस्य आकारादेशो भवति लोपश्च विकल्पेन। कितिच प्रत्यय के परे रहते सनोती जो अंग है माने क्षण धातु है भाई, उसको आकार आदेश हो जाता है, और कहते हैं विकल्प से लोप भी होता है, अर्थात एक बार तो आकार आदेश हो गया और एक बार उसका लोप कर दिया विकल्प से,
तो एक बार ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस कारण से इसके 3 रूप बन जाते हैं। ध्यान देंगे आप, सरल भाषा में समझे तो ऐसा मानिएगा कि इसको विकल्प से आकार आदेश होता है, विकल्प से इसको लोप होता है, ऐसा कह सकते हैं, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, परंतु यदि सीधा अर्थ यही है, इसको आकार आदेश और लोप विकल्प से होते हैं। आकार आदेशो भवति लोपश्च विकल्पेन, और लोप भी विकल्प से होता है। 3 रूप बनते हैं। तो देखिएगा कितिच प्रत्यय उसी से होता है। कितिच कतौ संज्ञायाम से, संज्ञा में कितिच प्रत्यय होता है, कितिच और कता प्रत्यय पहले भी आए हैं। ये कितने नहीं ध्यान देंगे। तो साथ ही ये क्या हो गया, कितिच के परे रहते यहाँ पर आकार आदेश हो गया, और जब इसको लोप हो गया, मैं न का लोप हलोन्त से अंतिम न का लोप होगा तो सत्य ही बन गया, और जब लोप नहीं हुआ तो संत ही बन गया। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे इसको, ये कितिच प्रत्यय है, कितिच संज्ञा अध्याय के 3 पाद में आया है। यहां पर भी क्या है, जो हम अभी सूत्र बोल रहे थे, ती तू था ससर कसे सूच, उसी सूत्र से वहां पर ती से कितिन और कितिच दोनों का ग्रहण है, उससे इट का निषेध हो रहा है। यहां पर ध्यान देंगे क्या हो रहा है, इट का निषेध, तो इसलिए इट यहां पर भी नहीं होगा। तो 3 रूप बन गए, आत्व का हो गया, लोप का हो गया, और ये सामान्य हो गया, वो लिखा है। ठीक है, अब एक हमारा नया प्रकरण होगा आरंभ। एक यही प्रकरण आर धातु का प्रकरण हमारे दूसरे अध्याय के 4थे पाद में आरंभ हुआ था, अब ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में आरंभ हो रहा है। तो ये कुछ दूर तक चलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, आर धातु के प्रत्ययों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।